हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा रिलीज़ की गई है। तो फ्रेंड, आज की जो हमारी वैकेंसी है वो केजीबी लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है और आज फाइनली आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर और एडवाइज आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है केजीबी नर्सिंग ऑफिसर की। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो में बात करेंगे कि जो भर्ती है उसकी जो ऑनलाइन डेट कब से स्टार्ट है और कब तक फॉर्म फिल किया जाएगा, और जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है कितनी पोस्ट रखी गई है, आपकी सैलरी कितनी रहेगी और क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, सारी पॉइंट्स पे इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर जो आपको अच्छी लगी वीडियो तो। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और ये केजीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुका है। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको हम डाउनलोड प्रोसेस भी बता देंगे इसमें। चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो डेट है इसमें मेंशन किया गया कि जो अभी रिलीज़ किया गया है 1/4 यानी कि 1 अप्रैल को रिलीज़ किया गया है ये वैकेंसी, और फाइनली आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है। सो फ्रेंड, यहाँ पे नीचे पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो ऑनलाइन डेट है वो कब से स्टार्ट है। तो लिखा है अप्लीकेशन, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर इनवाइटेड फॉर क्वालिफाई एंड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर नर्सिंग ऑफिसर इन केजीएमयू यूपी लखनऊ। यानी कि आपका जो ये रेगुलर बेसिस पे आपकी भर्ती है और नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आ चुकी है आपकी केजीएमयू की। तो फ्रेंड, जिसका इंतज़ार था आपका वो भर्ती आ चुकी नर्सिंग ऑफिसर की लखनऊ द्वारा केजीएमयू तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा। सो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि जो भर्ती है उसका जो नोटिफिकेशन है उसमें कितनी पोस्ट रखी गई हैं नर्सिंग ऑफिसर की। सो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे कि जो इसका लास्ट डेट है सबमिशन का, तो लास्ट डेट 7 मई 2025 रखी गई है। इनकी 7 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और लास्ट सो फ्रेंड्स, आप फीस और एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि 7 से 14 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लास्ट डेट दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाई 14 मई 2025। आप 14 मई तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ एप्लीकेशन इन ओनली ऑनलाइन ऑफ केजीएमयू ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन मोड में भरी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, और मेन पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स वैकेंसीज़ की बात करेंगे कि जो आपका रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट। तो पहले हम ब्लॉकेज रिक्वायरमेंट यानी कि जो वेरियस पोस्ट जो खाली जगह बची गई थी केजीएमयू में नर्सिंग ऑफिसर की, उसकी बारे में बात करेंगे पहले उसकी पोस्ट की। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वेरियस पोस्ट रखी गई है ब्लॉकेज पोस्ट, उसमें टोटल पोस्ट रखी गई है 107 पोस्ट। और इसमें नर्सिंग ऑफिसर की लेवल 6 के अंतर्गत आपकी सैलरी दी जाएगी। और कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में 4 है और एससी में 78 और एसटी में 25 पोस्ट रखी गई हैं। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि जो आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दिया गया कि बीएससी नर्सिंग आपने किया है और पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। या तो अब स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग का, आप किसी भी स्टेट से हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और बीएससी नर्सिंग आपने किया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नीचे की तरफ दिया है कि आप अगर जीएनएम किए हैं और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं लगाया है कि आप अगर तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जीएनएम किया है, रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे जनरल, वो तो भी ब्लॉकेज रिक्वायरमेंट था। अब जनरल रिक्वायरमेंट जो अभी जो खाली पोस्ट थे उसको हमने दिखा दिया। बाकी जो अभी जनरल रिक्वायरमेंट न्यू पोस्ट भरी जा रही है इसके बारे में बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की। तो इसमें नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है वो लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी दी जाएगी आपको। और इसमें जो कैटेगरी बाई वैकेंसी है इसमें आपको हम बता दें कि इसमें टोटल वैकेंसी 626 पोस्ट रखी गई हैं और ओबीसी में 164 पोस्ट है, एससी में 126, एसटी में 12, यूआर में 264 और ईडब्ल्यूएस में 60 पोस्ट रखे गए हैं। टोटल पोस्ट 626 है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो एडिशनल क्वालिफिकेशन इसका क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है, जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग किए हैं या तो आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। या तो आपने जीएनएम किया है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो कैंडिडेट
इसमें कैंडिडेट जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से उनके पास रजिस्ट्रेशन हो या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, यानी कि किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो तो वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल हो या फिर आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, तो अब इस फॉर्म को एलिजिबल है, आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आप एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो रखी गई है वो 2360 रखी गई है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यानी कि यूआर कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 2360 फीस लगेगी और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 1416 फीस रखी गई है इसी में। फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो थॉट ए सिंगल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट फॉर बोथ ब्लॉकेज एंड जनरल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो ब्लॉकेज और जनरल रिक्वायरमेंट रखा गया है उसमें सेम एक ही आपका सिंगल एग्ज़ाम होगा और कंडक्ट कराया जाएगा, उसके माध्यम से आपकी सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है जो अप्लाई कैंडिडेट, यानी कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ब्लॉकेज में भी और जनरल में भी। वो दोनों अप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं अपनी फी पे करके। वो दोनों कंडीशन में दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ब्लॉकेज के लिए भी और जनरल रिक्वायरमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ़ीस आपका सेम ही रहेगा। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट रूल है, जो केजीएमयू के रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आप फाइनली इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और आप देख लेंगे। हम मेन मेन पॉइंट को कवर करते हैं इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि कैंडिडेट अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले देख लें तभी फॉर्म अप्लाई करें, ऐसा कुछ मेंशन किया है। और यहाँ पे लिखा है कि ऑल कैंडिडेट विल सक्सेसफुली कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर प्रोसेस विद प्रोविजनली अलाउड टू अपेयर इन द एग्ज़ाम, यानी कि आप अगर सक्सेसफुली करते हैं इस कंप्लीट एप्लीकेशन को, प्रोसेस को भरते हैं तो आपका के लिए फॉर्म मान्य होगा और आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स, फाइनली हम एज लिमिट की बात करें तो द कट ऑफ डेट ऑफ एज कैलकुलेशन फॉर ऑल पोस्ट 1 जनवरी 2025, यानी कि जो कट ऑफ डेट है आपका जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा। और इसमें जो रिलीजेशन है वो केजीएमयू के रिकॉर्डिंग आपका एज रिलीजेशन रखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया कि 1 जनवरी 2025 से नीचे आपका जो भी एज है वो उसमें जोड़ के आपको एसटी एससी कैंडिडेट को 5 ईयर छूट दी जाएगी। और सो फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में दिया है कि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे एप्लीकेशन को फुलफिल करना है, कैसे ऑनलाइन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कम्प्लीटली एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताया है। अब हम बात करेंगे एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जब आपका यहाँ पे लिखा है नो एडमिट कार्ड विल बी मेल टू कैंडिडेट, एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड टू केजीएमयू वेबसाइट, यानी कि आपके मेल पे एडमिट कार्ड नहीं जाएगा, आपको केजीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम से आपके 2 से 3 दिन के पहले आपका एग्ज़ाम से पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम एग्ज़ाम की कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट सीआरटी की यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे लिखा द सीआर विल बी हैव ड्यूरेशन टू फॉर 2 आवर्स एंड विल बी आप 100 मार्क, यानी कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास और 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपको, जो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में एग्ज़ाम कराया जाएगा आपका। और इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि जो आपका ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटा रहेगा। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट दे दे तो 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, जो आपने जो लेवल जिस लेवल से पढ़ाई की है, बीएससी नर्सिंग जीएनएम से आपका 60 नंबर आएगा, 10 नंबर जनरल इंग्लिश की, 10 नंबर जनरल नॉलेज की और 10 नंबर रीजनिंग की, 10 नंबर मैथमेटिक्स की, यानी कि 40 नंबर अदर सब्जेक्ट से आएंगे। बाकी 60 क्वेश्चन आपका इसी सब्जेक्ट से आने वाले हैं, यानी कि जीएनएम या बीएससी नर्सिंग आपने किया तो उस सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आएंगे, बाकी के 40 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट से आएंगे, जैसे कि जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों से आता है। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इसमें रखा गया नर्सिंग ऑफिसर की। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की बात करें कि आप जो इसमें सीआरटी जो आपका एग्ज़ाम होगा कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट, उसमें जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया इसमें 50% ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 45% एसटी एससी कैंडिडेट, यानी कि आपने 50% मार्क्स ला दिया तो आप पासिंग मार्क्स में आएंगे। उसके बाद एसटी एससी 45% ला देंगे तो वो पासिंग मार्क्स में आएंगे। बाकी कट ऑफ की
अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। इस पर लिखा नो DATS शैल बी एडमिटेड बाय अपेयरिंग इन CRT, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आने और जाने के लिए कोई DATA नहीं दिया जाएगा इसके द्वारा। और सिलेबस यहाँ पे सिलेबस के लिए मेंशन किया है, तो सिलेबस इन अवेलेबल ऑन KGMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलेबस की जो बात हो रही है वो KGMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड, पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो फॉर्म फिल होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका DB प्रोसेस होगा। DB प्रोसेस के बाद आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। यहाँ पे जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा, कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट KGMU अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट एंड कैटेगरी। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो आपका इनवाइट किया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको आना है कैटेगरी और मेरिट लिस्ट के अनुसार। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर आपका आएगा, उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यह आपका फाइनली नोटिफिकेशन रहा जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की, और ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी। चाहे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। और नहीं तो आपको डाउनलोड प्रोसेस की बात करें तो हम आपको फाइनली KGMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं, वहाँ से डाउनलोड कैसे करना है वहाँ से आप देख लेंगे। सो फ्रेंड्स, हम फाइनली KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, और ये है KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट, और आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड, अभी सर्वर डाउन की वजह से आपको ये दिखा नहीं रहा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 को एक नोटिफिकेशन भी जारी की गई थी, और यहीं पे वो आएगा, लेकिन अभी आ नहीं रहा है क्योंकि सर्वर डाउन है। बच्चे काफ़ी कैंडिडेट इसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी दिखा नहीं रहा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे वो दिखाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे आप वहाँ से देख सकते हैं। सो फ्रेंड, आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। बाकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमारे दूसरे वीडियो में, आप सिलेबस के बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि जो इसका सिलेबस है वो कैसे सिलेबस है, कौन कौन सब्जेक्ट से आपको पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रही है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।